मुझे जरका जी की मौत का बहुत अफसोस है। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस थी। एक बार तो मैंने उन्हें मेडिकल स्टोर से पॉइजन लेते देखा। पॉइजन? यकीन नहीं आता कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। पापा की मौत ने अम्मी को बहुत सदमा पहुंचाया। उमर भी खामोश सा हो गया है। मेरा ख्याल है कि आपको कुछ वक्त के लिए इन दोनों को अपने साथ घर ले जाना चाहिए। जगह बदलेगी तो गम हल्का होगा। ठीक कह रहे हैं आप। असन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल कर आए। पर वैसे भी वक्त हर जख्म को भर देता है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम भी संभल जाएंगे। बेटा आप बैठे, मैं आती हूँ। सोहा, मैं पहले भी ताज़ियत करने आई थी लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। तुम्हें इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तुम्हें जावियार पे भरोसा नहीं था। इतना अरसा जावियार के साथ गुजारने के बाद तुम जावियार को समझ ही नहीं पाए। सोहा, उसका जीना मरना तुमसे है। वो नहीं रह पाएगा तुम्हारे बगैर। प्लीज घर चलो। जाकर उसकी हालत तो देखो, टूट गया है वो तुम्हारे गम में। सही कह रही हैं आप। वैसे अगर ऐसा है भी ना तो फिक्र की बात नहीं है। किरण है ना, संभाल लेगी। जावियार उसका नाम तो क्या, उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता। अच्छा, जावियार उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। जावियार तो उसके बगैर रह नहीं सकते। अब एकदम से इतनी नफरत कैसे हो गई उन्हें? किरण ने तुम दोनों के साथ एक ड्रामा खेला है। सिर्फ ड्रामा। सोहा, उसमें कोई हकीकत नहीं है। वो तुम दोनों के रिश्ते की कमजोरियां जानती थी और उसका उसने फायदा उठाया है। तुम्हें पता है किरण शादी कर रही है। जावियार से नहीं, किसी और से। लंदन में एक लड़का है, वो दोनों मिल भी चुके हैं। जावियार को तुम्हारे दिल से उतारना उसके लिए बहुत आसान था। और सच कहूं तो सारी गलती मेरी है। मैंने ही उसे बताया था कि तुम दोनों के रिश्ते में फ्लॉज है। हस्बैंड वाइफ वाला कुछ नहीं है। इसी चीज का उसने फायदा उठाया। उसने जावियार से कहा कि उन दोनों के करीब आने से तुम्हारे दिल में जावियार के लिए छुपी फीलिंग्स बाहर आ जाएंगी। और जावियार को ऐसा नजर भी आ रहा था। जब जब किरण जावियार के पास होती थी तुम जावियार पर अपना हक ज्यादा जताती थी। जावियार को नहीं पता था कि इस खेल खेल में किरण उसके साथ खेल जाएगी। सोहा, प्लीज घर चलो। इस घर को, जावियार को, हम सबको तुम्हारी जरूरत है।
प्लीज।